जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आज से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पीटीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मॉडल पेपर ये पहला अपना रहने वाला है जिसके अंदर साथियों अपन क्या पढ़ेंगे। देखो, इस क्लास के अंदर भारत का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ने को मिलेगा, राजस्थान का भूगोल, इसी के साथ राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। साथियों, ये आपके मेन मोटे मतलब टॉपिक है वो कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और 15 जून को आपका ये पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो काफ़ी कम समय बचा है, यानी कि आप समझ लो 1 महीना और 15 दिन आपके पास है। यानी कि ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि 100% जो प्रश्न है हम पढ़ा रहे हैं वो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरा देखना, अंत तक देखना और अपने साथियों में शेयर जरूर करना साथियों। और बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं अपन। देखो, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी का पहला प्रश्न पूछा गया इसमें कि आनंद मठ के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ के लेखक है साथियों, जल्दी से बताना, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे साथियों, क्या आंसर होगा। बिल्कुल, आनंद मठ के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। सभी विद्यार्थी अपना बी वाला ऑप्शन इसमें लॉक करो। ये पीटीटी में साथियों इंडिया जीके का क्वेश्चन है आपका, इसलिए इसको बेहद इंपॉर्टेंट मानना है और याद रखना आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि जो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था साथियों, तो इसका जनक किसने शुरू किया, बताओ भाई। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिर आपका विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया। बिल्कुल, भूदान आंदोलन की बात करें तो श्री आपका ये हो जाएगा यहाँ पे विनोबा भावे। कौन थे? हाँ, विनोबा भावे, जो आपके काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये आंदोलन आपका शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखने साथियों। अगला यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसमें। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके जो लेखक है साथियों अरविंद घोष। ये आपका जो अपना डी वाला ऑप्शन है ना, ये राइट हो जाएगा, अरविंद घोष। सभी विद्यार्थियों को याद रखना, रट लेना है और साथ साथ में कमेंट करके बताना है भाई आपके कितने क्वेश्चन इसमें से राइट हो रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना साथियों। अगला सवाल पूछा गया आपका, सवाल नंबर 4 पूछा गया इसमें कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी उसके प्रवर्तक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित है उसके प्रवर्तक बताओ कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आपको ध्यान से आंसर देना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीटीटी एग्जाम के अंदर 100% सपने की संभावना। बिल्कुल साथियों, इसमें बी वाला ऑप्शन आप सभी को लॉक करना है। सर विलियम जोन्स। कौन है? सर विलियम जोन्स, जो कि इसके प्रवर्तक है किसके, बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है ना उसके प्रवर्तक। बिल्कुल बी ऑप्शन आप सभी का इसमें लॉक करना है सभी साथियों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया है इसमें। सवाल है आपका कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। बताओ भाई, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्वेश्चन 5 का आंसर देना है। तो ये आपके गठित की गई थी। बताओ ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसमें आंसर कमेंट करो फटाफट। भारत की संविधान सभा ये साथियों गठित की गई थी आपके कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। किसमें? कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके तहत आपकी यहाँ पे भारत संविधान की जो सभा है वो गठित की गई थी। बी ऑप्शन आप सभी साथियों का अपना इसमें लॉक हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉक करके रखना, एग्जाम में पूरी की पूरी संभावना बढ़ने का। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, जो गोदान कृति है किसकी रचना है। बताओ भाई, गोदान किसकी रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध इसके लेखक कह सकते हो वो है। बिल्कुल साथियों, गोदान किसकी रचना है, तो ये आपका यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद। ये आपका याद रखना हमेशा, प्रेमचंद की जितनी भी जो ग्रंथ है आप सभी को यहाँ पे नाम रखना है, याद रखना है। गोदान और कफन इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, तो वो 2 याद रखनी है आपको, ठीक है। अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन 7 यहाँ पे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, इसका जवाब देना है कि भारत भारती के रचनाकार है। बताओ भाई, भारत भारती के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या राइट हो जाएगा इसमें। भारत भारती जो है उसके रचयिता है साथियों मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे आपके? मैथिली शरण गुप्त, जो कि आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुस्तकें हैं ना, इन पुस्तकों के संबंधित साथियों सवाल 2 सवाल पूछे जाते हैं पीटीटी एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने अभी 2 क्वेश्चन करवा दिए पुस्तकों से रिलेटेड और 100% पूछा जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8वां कि शेडलर आयोग का संबंध किससे था। बताओ भाई, शेडलर जो आयोग बना उसका संबंध किससे था। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आयोग बना था शिक्षा रिलेटेड, एडुकेशन।
किसी एजुकेशन संबंधित था। आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। 9 है, ब्रिटिश ने भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता जो कि आपका कब से लागू कर दिया? बताओ भाई, ब्रिटिश सरकार थी उस समय, भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता है वो कब लागू की गई थी? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश ने ये भारतीय कह सकते हैं प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रारंभ की गई, कब लागू की गई थी? तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर। कब ये आपका शुरू किया गया था साथियों? 1935 के अंदर। अपना यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में साथियों अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन 10 ये है कि जो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, बताओ भाई खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये भी पूछा जाता है। तो खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो है आपके अली बंधु, यानी कि अली बंधु करके ये भाइयों का एक ग्रुप था जिनके द्वारा ये एक खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और इनके जनक का यहाँ प्रारंभ करने वाले की बात करें तो अली बंधु। याद रखना साथियों, ये डी ऑप्शन राइट है और पीटीटी एग्जाम के अंदर अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, क्योंकि जो भी मैं पीटीटी रिलेटेड क्लासेस अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? बताओ बाद में की मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इस ऑप्शन में से सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई और इसमें सबसे बाद में जो घटित घटना का इसमें बताना है आपको। तो सबसे पहले साथियों देखो, हड़प नीति ये भी सबसे पहले, और आपका स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, ये सबसे पहले होते हैं। और बाद की बात करें सबसे अंतिम में होता है वो आपका होता है साथियों बंगाल विभाजन। क्या होता है? बंगाल का जो विभाजन है वो सबसे अंतिम चरण के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये इंडिया जीके के सवाल है साथियों, नोट करते रहना। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बताओ भाई, किसके अंतर्गत भारत में जो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई? क्वेश्चन 12 का आंसर देना साथियों, किसके तहत? बिल्कुल साथियों ऑप्शन आपके सामने है, किस चीज़ के तहत ये सब स्थापित हुई थी? तो वो है साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के, मतलब 1773 ईस्वी के अंदर आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत आपके भारत के अंदर सर्वप्रथम उच्च न्यायालय, क्या है उच्च न्यायालय की बात नहीं हो रही, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के तहत। ठीक है, याद रखना आपको, ए ऑप्शन इसमें अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है आपका क्वेश्चन 13। क्या है भाई सवाल? देखो, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय। बताओ भाई, पत्रकारिता का एक धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है, उस निर्वहन को करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन 13 का आंसर देना था, तो वो है पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए यानी कर्तव्य निभाते हुए बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन साथियों राइट है। ठीक है, ये जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, एकमात्र पत्रकार। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताओ, कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, कि स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन 14 का आंसर देना साथियों, अंतिम गवर्नर जनरल बात करें तो आपको जल्दी से यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना है। बिल्कुल साथियों, इसमें जो ऑप्शन है आपका ये है साथियों श्री राजगोपालाचारी। कौन थे आपके यहाँ पे? श्री राजगोपालाचारी, जो कि आपके पहले अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे याद रखना है आपको। और ये प्रश्न 100% कई बार पेपर में पूछा गया है, पिछले पेपर उठा के देख लेना, पूछा गया है और इस बार आपके 100% चांसेस है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, फिर से आपके यहाँ पे सवाल पूछा गया, मैंने बताया कि देखो गोदान और गबन, गबन नहीं है ये कफन है, दोनों एक ही लेखक की रचना है, तो उसका नाम क्या है? तो साथियों मैंने यहाँ पे बता दिया, मुंशी प्रेमचंद। ये इनकी जो रचना है ये आपके क्या आती है, एग्जाम में इनकी कई बार पूछी जाती है, तो इनको याद रखना है। और अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका, इसका जवाब देना है। ये है आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक थे। बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसके जो संस्थापक कौन थे भाई? इसके जो संस्थापक थे जो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय कह सकते हैं। और अपना यहाँ पे साथियों सी वाला ऑप्शन आप सभी को क्या करना है, लॉक करना है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय इनके संस्थापक थे, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 17 पूछा जाता है साथियों आप सभी के बीच। हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, जो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। क्या है साथियों? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। ये मैं कह रहा हूँ, ये सवाल 100% साथियों
पेपर के अंदर देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी साथियों? तो ये आप ध्यान रखना, ये सवाल जो लिखने वाले थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आप सभी को यहाँ पे साथियों बी वाला ऑप्शन आपका क्या करना है, लॉक करना है, ठीक है। पीटीटी एग्जाम 2025 के अंदर ये सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल यहाँ पे 18 पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? बताओ भाई, इनमें से कौन आपके जो मुसलमानों के लिए उनकी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो पथ प्रदर्शक बने थे? तो बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों का पथ प्रदर्शक बनने वाले थे वो थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां, जो कि आपकी मुसलमानों के लिए शिक्षा से उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। और आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कई बार। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया साथियों बहुत ही शानदार तरीके से। सवाल है आपका, जो गुप्त वंश के किस संस्थापक ने, यानी कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि जो धारण की थी? तो गुप्त वंश का वो शासक साथियों जिसने महाधिराज की जो उपाधि धारण करी थी वो है साथियों बी वाला ऑप्शन आपका है, चंद्रगुप्त ने। किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं, जिनके द्वारा ये महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच, गुप्त शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कि गुप्त शासनकाल के दौरान एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि महान खगोल वैज्ञानिक कह सकते हैं और गणितज्ञ थे। तो वो कौन थे साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट। कौन थे आपके? आर्यभट्ट जो ऑप्शन है साथियों, सी वाला ऑप्शन आप सभी को लॉक करना है। आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक थे, खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, महान खगोल विज्ञानी, ठीक है। हाँ, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका 21वां सवाल है साथियों कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल भी पूछा जाता है आपका कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ, V.A. स्मिथ ने उसकी विजय, बहुत सारी विजय हुई, उससे प्रभावित होकर उसको भारत का नेपोलियन का दर्जा दिया। तो वो कौन थे भाई? वो थे, भारत का नेपोलियन की बात करें तो वो आपके हैं यहाँ पे डी, समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त, जो कि आपका भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और डी ऑप्शन आपका लॉक करना। और इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, पीटीटी के अंदर 100% ये सवाल छपता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे 22वां पूछा जाता है आप सभी के बीच। सवाल क्या है? देखो, सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वो थे साथियों स्कंदगुप्त। कौन थे साथियों? स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट करना है सभी विद्यार्थियों को, सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कंदगुप्त भारत पर आक्रमण करने से रोका था, ठीक है, हुणों को। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका क्वेश्चन 23। क्या है भाई? देखो, गुप्त राजवंश किस के लिए प्रसिद्ध था? बताओ भाई, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था साथियों? तो गुप्त राजवंश था वो प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य कला के लिए। किसके लिए? बिल्कुल साथियों, ये ए ऑप्शन लॉक करना है इसमें। और कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है आपका, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आप सभी के सामने, तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का एक सर्वोत्त जो कला मतलब मंदिर कौन सा है? तो वो है आपका साथियों देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये आपका क्या है? ये है आपका गुप्त स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं, उनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन लॉक करना है इसमें, इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 25 का कि जो अजंता की गुफाओं में निम्न में से गुफाओं का जो निर्माण गुप्त काल में हुआ है तो कब हुआ? बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अजंताओं की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण है जो गुप्त काल में हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस सवाल का जो जवाब है वो देना 16, 17 एवं 19। ये क्या है? 16 और 17 जो नंबर की जो गुफाएं हैं वो आपकी क्या है? 16 से 17, 19 गुफाएं वो लगभग गुप्त निर्माण में, गुप्त काल के अंदर इसका निर्माण होता है। इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको आंसर देना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच साथियों कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? बताओ कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसके लेखक जो हरिसेन वो थे, वो किस शासक का दरबारी कवि था साथियों? हरिसेन की बात करें तो वो थे आपके समुद्रगुप्त, यानी कि भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है उनके दरबारी कवि थे। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन लॉक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है आपका
27 का सवाल क्या है देखो, गुप्त काल को प्राचीन भारत का जो क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है भाई। गुप्त काल है जिसको प्राचीन भारत का एक क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, तो उसकी क्या वजह है भाई। बिल्कुल कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने जो सर्वोत्कृष्ट पर पहुंचने के कारण इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल युग भी कहते हैं। यानी कि साथियों इसके वजह पता लग गई आप सभी को, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने सर्वोत्कृष्ट पर पहुंचने के कारण इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल युग कहते हैं भारत का। इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन लॉक करना सभी को। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। बताओ भाई, कालिदास की कौन सी कृति है जिनका जो विश्व की टोटल 100 प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, कृतियाँ हैं ना, उसमें होती है, तो वो कौन सी है साथियों। ऑप्शन आपके सामने है। तो वो कृति की बात करें, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि इनकी प्रसिद्ध कृति है। यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालिदास जी की, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है अपना 29वां, कि वर्तमान में गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार मतलब जो श्रेय है किस युग को जाता है। बताओ भाई, दशमलव जो प्रणाली है उसका आविष्कार का जो श्रेय है किस युग को जाता है, किस युग के अंदर आपका जो दशमलव प्रणाली है उसका जो ये मतलब आविष्कार हुआ था, तो वो है साथियों गुप्त युग। कौन सा था, गुप्त युग। गुप्त वंश का जो युग था उस टाइम ये दशमलव प्रणाली है उसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल पूछा जाता है आपके सामने, कि वहाँ प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, कि वो प्रथम भारतीय विद्वान जिसने गणित को एक पृथक विषय में इस रूप में स्थापित किया साथियों। तो आप सभी जानते हैं गणित अब अलग टॉपिक है आपका, तो वो थे साथियों आर्यभट्ट। कौन थे, भारतीय खगोल वैज्ञानिक, और कह सकते हैं हाँ ये आपके भारतीय आर्यभट्ट, जिनके द्वारा गणित को एक पृथक स्थान दिया गया। और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे इनका राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। बताओ भाई, गुप्तकालीन पुस्तक है नवीनतम का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध है साथियों चिकित्सा से संबंधित है। ये किससे संबंधित हो जाएगी, चिकित्सा से संबंधित है इस ये पुस्तक। और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन मैंने करवाए, 30 क्वेश्चन। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस तरह की पीटीटी की रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं इसी तरह की रेगुलर आप सभी के लिए क्लासेस लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे होता क्या है कि आपके जो क्लास का नोटिफिकेशन है आपके पास, मतलब जैसे क्लास डालते हैं तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।